तो पिछले एक हफ्ते के अंदर तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है, अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गर्मी का पारा इस समय 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिनमें राजस्थान का पाली भी शामिल है, जहां तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के आगरा में भी तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। आसमान से बरसती इस आग से बचने के लिए अपने सर को ढककर जाते नजर आए। पसीने टपक रहे, हालत बहुत खराब है, मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे। गर्मी से बचना लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा दोपहर के समय सूरज के संपर्क में आने से बचें। अगर निकलना जरूरी हो तो सर को ढककर निकलें। साथ ही हल्के सूती और ढीले ढाले कपड़े पहने। गर्मियों में नारियल पानी और नींबू पानी पीते रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। गर्मी और लू की चपेट में आने से बेहोशी आ सकती है। ऐसे में बेहोश व्यक्ति को पानी ना पिलाएं, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। बढ़ती गर्मी इतनी खतरनाक है कि इससे सभी जल स्रोत जैसे नदियां, जलाशय और भूजल सूख जाते हैं और लोगों को पानी की भारी कमी का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ते तापमान के साथ ही कई राज्यों में लू भी चलने लगी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के कुछ शहरों में हीट वेव की आशंका जताई है। साथ ही 21 मई तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्य गर्मी से बेहाल हैं, जिनमें राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री पहुंच गया। नजफगढ़ समेत दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री पर आ गया। आगरा समेत यूपी के कई हिस्सों में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार हो गया, जबकि गुजरात और बिहार के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया। इस बढ़ती गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। लिहाजा उन्हें भी गर्मी से बचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जू के जानवरों के लिए कूलर लगाए गए हैं। उन्हें पानी से लगातार नहलाया जा रहा है। जानवरों के लिए बनाए गए जलाशयों को लबालब भर दिया गया है, जिससे वो गर्मी से राहत पा सकें। आगे बढ़ते हैं खबर हरियाणा से। हरियाणा के नूंह में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री वृंदावन से लौट रहे थे और जैसे ही श्रद्धालुओं से भरी बस मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पहुंची, बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस में आग की तेज लपटें उठने लगी। इस हादसे में बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए, जबकि 24 से ज्यादा लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। हमें कुछ भी नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से अचानक से आग, क्या कहते, धुआं होने लगा था। सब कहने लगा आग लगी, चिल्लाने लगे और खिड़की खोल के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। हम आगे बैठे हुए थे, 2-3 सीट छोड़ के हमने जंप किया आग के बीच में से ही, लेकिन बचाव हो गया। इसी बीच स्थानीय लोग मदद को पहुंचे और जलती बस में से घायलों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे और तमाम लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले रोशन सिंह सोढ़ी यानी गुरचरण सिंह 25 दिन बाद घर लौट आए हैं। गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित अपने घर से अचानक ही गायब हो गए थे, लेकिन अब वो अपने घर लौट आए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी एक ताज़ा तस्वीर शेयर करते हुए उनकी सकुशल वापसी की जानकारी दी है। घर लौटने के बाद एक्टर गुरचरण सिंह ने बताया कि वो धार्मिक यात्रा पर निकले थे। बीते 25 दिनों में उन्होंने कई धर्म स्थलों की यात्रा की और गुरुद्वारों में रुके। बाद में घर की याद आई तो वो लौट आए। आज सुबह ये वापस लौट गए हैं और इसमें इन्होंने जो बताया कि इन्होंने काफ़ी गुरुद्वारा में समय बिताया और ये स्पिरिचुअल उसमें अपनी लाइन में रह रहे थे और उसमें अभी इसमें और फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। इनका कोर्ट के थ्रू स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और किन कारणों से ये अपने घर से दूर चले गए और फिर वापस आ गए, इसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित अपने घर से अचानक ही गायब हो गए थे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उनके कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे। उनके घर वालों ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। लापता रहने के दौरान उन्होंने कई बार एटीएम से पैसे भी निकाले, लेकिन तमाम खोजबीन के बाद भी पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई थी। गुरचरण सिंह की घर वापसी के बाद उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हाथ मुंह पोंछने वाले एक नैपकिन की कीमत क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 या 2 रुपए या फिर उससे भी कम।
लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि एक नैपकिन की कीमत 8 करोड़ रुपए है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है क्योंकि ये नैपकिन बेहद खास है, क्योंकि उस नैपकिन ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को उनका पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। और मेसी का 24 साल पुराना वो नैपकिन शुक्रवार को 8 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। ये नैपकिन इसलिए खास है क्योंकि 24 साल पहले 14 दिसंबर 2000 को उसी नैपकिन के जरिए स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से वे जुड़े थे। हुआ यूं कि लगभग 24 साल पहले मेसी के पिता जॉर्ज मेसी और उनके एजेंट हेरोसिया गेगियोली स्पेन पहुंचे थे। कई दौर की बातचीत के बाद भी बार्सिलोना के अधिकारी मेसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे, जिसके बाद मेसी के पिता और बार्सिलोना के तत्कालीन स्पोर्ट्स डायरेक्टर कार्ल्स रेक्सच की मुलाकात एक क्लब में हुई, जिसके बाद कार्ल्स ने 13 साल के मेसी को बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए साइन करने का वादा किया। उस वक्त उनके पास कोई पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक नैपकिन पर लिखकर मेसी के पिता को पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। 24 साल बाद उस नैपकिन की नीलामी की गई, जिसके लिए एक खरीदार ने 7,62,400 पाउंड यानी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। नैपकिन वाले कॉन्ट्रैक्ट के कुछ दिन बाद बार्सिलोना और मेसी के बीच लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके बाद मेसी 2021 तक बार्सिलोना के लिए खेले और इस दौरान उन्होंने क्लब के 474 गोल किए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आदमखोर बाघ की दस्तक से कई गांवों में हड़कंप मच गया। बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद लोगों में दहशत फैल गई। बाघ के रायसेन के जंगलों के निकलकर रिहायशी इलाकों में टहलने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बाघ सड़क पार करके दीवार से कूदकर रिहायशी इलाके में घुसता दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने के बाद बाघ लोगों के खेतों में घुस गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आलम यह है कि बाघ के डर से किसान अपने खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। बाघ के आतंक से भोपाल और रायसेन के 100 से ज्यादा गाँवों में दहशत फैली है। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है और 8 जवानों की 5 टीमें जंगल के आसपास बाघ की तलाश कर रही हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जंगल में करीब 50 ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं। वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रात में घरों में ही रहने और खेतों पर न जाने की चेतावनी दी है। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच तेनकासी में झरने में अचानक बाढ़ आ गई और वाटरफॉल देखने आए पर्यटकों में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुराने कोटालम वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़ के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाते दिखाई दिए और बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और वाटरफॉल से पार्किंग तक जाने वाली ऊंची ऊंची सीढ़ियां सब डूब गई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ से मचे हाहाकार के बाद वाटरफॉल के पास तैनात पुलिसकर्मी और दुकानदार पर्यटकों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन उससे पहले ही कई पर्यटक सैलाब की चपेट में आ गए और पानी के तेज बहाव में बहने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अश्विन 11वीं कक्षा का छात्र था और पलायम कोट्टई की एनजीओ कॉलोनी का रहने वाला था।